क्या आपके जीवन में समस्या है? आपके जीवन में चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं? यदि हैं तो आप इनका सामना कैसे करते हैं? क्या आपने कभी अपने आप को असक्षम महसूस किए हैं? क्या कभी आपने अनुभव किया है कि आपके लिए ये संभव नहीं है? क्या आपने अनुभव किया है कि चारों ओर जिन पर आप विश्वास और भरोसा करते थे अपना हाथ फैला दिए और बोले नहीं, अब मैं साथ नहीं दे सकता? और क्या आप अपने आप को अकेला पाते हैं अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए? हम इन्हीं बिंदुओं पर और इनका सामना हम कैसे करें और सफल रहें, इस पर हम आज मनन करेंगे। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। मुझे विश्वास है आप बाइबल की दाऊद और गोलियत की कहानी आपने जरूर पढ़ा होगा, सुना होगा। गोलियत के बारे में हमने सुना है और इसके बारे में हम सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 में हम पढ़ सकते हैं। उसकी लंबाई 6 हाथ और 1 बित्ता। तो आप कल्पना करके देखिए वो कितना लंबा आदमी होगा। और उसके सिर पर कांसे का टोप था और वह कवच पहना था। उसके कांसे के कवच का वजन 5000 शेकेल था। देखिए कितना वजनदार कवच, अस्त्र शस्त्र धारण किए वो युद्ध लड़ने आता था। और उसके टांगों में भी कांसे के कवच थे। इस प्रकार एक पराक्रमी योद्धा था वो। हमारी समस्या भी कभी कभी ऐसे ही दिखते हैं ना, मानो हम एक बंद कमरे में जिसमें ना खिड़की ना दरवाजा, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। कैसी परिस्थितियों का सामना कभी आपने किया है? इस्राएली भी ऐसे ही एक चुनौती का सामना कर रहे थे। 40 दिन, आप सोचिए 40 दिन ऐसा ही चल रहा था। इस्राएली और फिलिस्ती आमने सामने होते और ये सुबह और शाम गोलियत बाहर सामने निकल कर आता और चुनौती देता, आप लोग में से एक जन मेरा सामना करो और हम लड़ें, और जो जीतेगा उनका देश विजेता रहेगा और जो देश हार जाएगा वो उनका दास रहेगा। और आप विश्वास करिए कोई भी तैयार नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कि इस्राएली कभी युद्ध नहीं जीते, नहीं, इस्राएली हजारों युद्ध जीत चुके थे। ईश्वर उन्हें जब मिस्र देश से ले आए वहीं से युद्ध करते आ रहे हैं। युद्ध की कोई कमी नहीं थी और उनका कोई अनुभव का भी कमी नहीं था। दोनों आत्मविश्वास से भरे हुए थे, फिलिस्ती और इस्राएली। इस्राएली लोग क्यों डरे, क्यों कोई सामना करने के लिए तैयार नहीं हुआ? क्योंकि उनका आत्मविश्वास इस गोलियत को देखकर डर गया। अपने से बड़ों को देखकर हम तो डरते ही हैं। तो इस चुनौती का हल नहीं है हमारे पास। जो चुनौतियों का सामना हम कर रहे हैं, क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं? क्या हम उस बंद कमरे में ही मर जाएंगे? लेकिन वहां एक रास्ता था, वही है दाऊद। दाऊद एक छोटा सा लड़का था वास्तव में। उसके 3 भाई वहां युद्ध लड़ने के लिए आए हुए थे। दाऊद को उसका पिता जस्से अपने भाइयों को देखने के लिए भेजे थे और इसलिए वो आया हुआ था। और वो जाकर वहां इस्राएली लोगों से जाके जानकारी ले रहा था। तब उसके एक भाई देखकर उस पर गुस्सा करता है। और जब शाऊल को पता चला है कि दाऊद आया हुआ है और वह ऐसे लोगों से जानकारी ले रहा है, तो उसको बुला भेजा। तो उनके पास गया और दाऊद जाकर शाऊल से कहता है, उस फिलिस्ती के कारण कोई भी हिम्मत ना हारे, आपका यह सेवक उससे लड़ने जाएगा। कोई भी सामने जाने के लिए तैयार नहीं था। जीतना तो दूर की बात है, उसका सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन ये छोटा सा लड़का आकर कहता है मैं तैयार हूं। हमारे परिवार में, हमारे समाज में क्या कभी ऐसे हुआ है जब हम अनुभवी बड़े लोग विचार करते रहते हैं और कोई छोटा व्यक्ति उठकर बोलता है हम ऐसे कर सकते हैं, मैं इसको कर दूंगा? तो क्या हमने बोला है नहीं,
हम नहीं कर पा रहे हैं, तुम क्या करोगे? हम तो इतने सालों का हमारा अनुभव है, तुम तो छोटा सा लड़का है, तुम क्या कर सकते हो? यही बात जरूर बहुत सारे लोग दाऊद को बोले होंगे। यही बात साउल भी दाऊद को बताया, तुम उस फिलिस्ती से लड़ने नहीं जा सकते, तुम तो अभी किशोर हो, लड़के हो। और वह लड़कपन से वीर योद्धा है, तब से वो युद्ध करते आ रहा है, उसका आकार भी बहुत बड़ा है, तुम्हारे समान नहीं है वो, तुम उसका सामना नहीं कर सकते, तुम मत जाओ। इसलिए हम भी विचार कर रहे हैं कि हम क्या करें। लेकिन दाऊद कहता है नहीं, जैसे ईश्वर मुझे सिंह और बालू से मुझे बचाता था, वही ईश्वर मुझे आज इस फिलिस्ती से भी बचाएगा। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं अपनी शक्ति पर निर्भर रहकर मैं लड़ने नहीं जा रहा हूं, मैं प्रभु के नाम पर जा रहा हूं। तो यहां ध्यान देने की एक बात है, बात यह है, राजा साउल अपना पूरा अस्त्र शस्त्र उसको देता है पहनने के लिए, और दाऊद भी पहन कर देखता है और अनुभव करता है कि वो उसके लायक नहीं है, तो इसलिए उन सबको निकाल कर रख देता है। इसलिए वो हाथ में क्या क्या लेता है, देखिए उसका अस्त्र शस्त्र क्या थे, अपनी लाठी, 5 चिकने पत्थर, ढेल बांस, इतना ही 3 चीज, और वो गोलियत का सामना करने के लिए चला गया। हम यदि उस परिस्थिति में होते, हम ऐसे दाऊद को जाते देखते, तो हम क्या बोलते? हम बोलते ये तो अभी आत्महत्या करने जा रहा है, या अभी वापस नहीं लौट सकता। वही बात गोलियत भी बोला, क्या तुम मुझे कुत्ता समझते हो जो लाठी लिए मुझसे लड़ने आए? मैं कुत्ता हूं, मैं इतना सारा युद्ध लड़के मैं जीता हूं, और तुम लाठी लेकर मुझसे लड़ने आए हो। हम क्या क्या बोलते दाऊद को, लेकिन दाऊद घबराया नहीं, वो दौड़ते हुए गया, वो चलते हुए, घबराते हुए, गिड़गिड़ाते हुए नहीं गया। हम पढ़ते हैं वो दौड़ते हुए गया और उससे कहा, तुम तलवार, भाला, बर्छी लिए मुझसे लड़ने आ रहे हो, मैं तो विश्वमंडल के प्रभु, इस्राएली सेनाओं के ईश्वर के नाम पर तुमसे लड़ने आ रहा हूं। यही है यहां बात। दाऊद ईश विश्वास से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से नहीं। उसे मालूम था कि मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन वो अपने जीवन में अनुभव किया था कि सिंहों के हाथ से भी, उसके मुंह से भी ईश्वर उसको बचाए थे। उसको मालूम था वो अपनी शक्ति से उनको नहीं मारा था, बल्कि ईश्वर की शक्ति से। उसे मालूम था वो ईश्वर जो वहां मुझे बचाए, यहां भी इस गोलियत से भी मुझे बचाएगा। तो उसका विश्वास अपने पर नहीं था, आत्मविश्वास से भरा हुआ नहीं था, वो ईश विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था। इसलिए दौड़ते हुए गया। वह झोली में हाथ डालकर एक पत्थर निकाला और उसे ढेलवांस में लगाया और फिलिस्ती के माथे पर मार दिया। और हम जानते हैं गोलियत गिर गया और मर गया। दाऊद जीत गया, ईश विश्वास जीत गया। आत्मविश्वास कहीं कहीं जीत सकता है, लेकिन हर जगह पर नहीं। लेकिन ईश विश्वास कहीं भी हार नहीं सकता। यही है बात। आत्मविश्वास जरूर बहुत सारे जगहों पर हमें जिता सकता है, जैसे इस्राएलियों को जिताया पहले भी, जैसे गोलियत को भी इसके पहले भी जिताया। लेकिन इस युद्ध में गोलियत हार गया। ईश विश्वास के सामने आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हम भी हमारे जीवन में आत्मविश्वास से भरकर हम हमारी चुनौतियों का सामना करने जाते हैं, हम हार जाएंगे। आज दुनिया इस महामारी का सामना कर रही है और आत्मविश्वास से भरकर पहले सामना कर रही थी, आज भी शायद वैसे ही कर रही है। संभव नहीं। आज हमें ईश विश्वास की जरूरत है। तो इस घटना से हम क्या सीखे, दाऊद से हम क्या सीखे? सबसे पहला यह अनुभव करना कि ये जो युद्ध है ये हमारा नहीं है, ये ईश्वर का युद्ध है। ये जो जीवन है हमारा नहीं है, ईश्वर का है। लोग इस दुनिया में हजारों करोड़ों में आए और सब चलेंगे। आज किसी का भी नामो निशान याद कुछ नहीं। हर दिन लोग जैसे पत्ते पेड़ से गिरते हैं, उसी प्रकार इस दुनिया से गिरकर चलते जा रहे हैं। किसी को कोई पता नहीं चल रहा है। हर दिन लोग लाखों में मर रहे हैं दुनिया भर में। हमें भी पता नहीं कब तक हम जीवित रहेंगे। यह युद्ध ईश्वर का है। ईश्वर जीत चुके हैं। यीशु क्रूस पर अपने आप को अर्पित करके ये युद्ध जीत चुके हैं। तो हम उस दल के,
उस राजा के जो सैनिक हैं, हमें भी दाऊद का मन अपनाने की जरूरत है। इसलिए ईश्वर भी दाऊद के बारे में कहते हैं, मेरे हृदय का प्रिय दाऊद। तो दाऊद का मनोभाव क्या था? वो ईश विश्वास से भरा हुआ था। तो ये दूसरी बात है। पहली बात, ये युद्ध जो जीवन हम जी रहे हैं ये ईश्वर का है, हमारा नहीं। दूसरा, आत्मविश्वास हमेशा नहीं जीतेगा। आत्मविश्वास हमेशा नहीं जीतेगा। कहीं कहीं जिता सकता है आपको, लेकिन हर बार नहीं। क्योंकि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता एक बलून में भरा हुआ हवा के समान है। वो बलून फूलता जाता है, लेकिन एक छोटा सा छेद उसको खत्म कर देता है। उसी प्रकार आत्मविश्वास भी, एक चुनौती हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर सकती है, नष्ट कर सकती है। तीसरी शिक्षा, सीख हमें जो यहां से मिलती है वो ये है कि हमें ईश विश्वास की जरूरत है। वो कभी नहीं हारता। ईश विश्वास कभी हार ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर कभी हार नहीं सकते। तो हमें ईश विश्वास की जरूरत है। दाऊद ईश विश्वास के साथ उस गोलियत से लड़ने गया और जीत गया। चौथी बात, आत्मसमर्पण। इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली एक अस्त्र शस्त्र है, तो वह है आत्मसमर्पण। दाऊद अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के हाथ में दे दिया था। वहां दाऊद अपने नाम पर नहीं गया, वो एक प्रतिनिधि के रूप में वहां लड़ने गया था। वो ईश्वर के नाम पर लड़ने गया। यदि हम भी ईश्वर के नाम पर जीने लगेंगे तो हम कभी हार नहीं सकते। संत मदर तेरेसा के बारे में हम सभी सुने हैं, जानते हैं। उनका एक सुंदर कथन इस प्रकार था। वो कहा करती थी, मैं ईश्वर के हाथ में एक साधारण सी शीश हूं, पेंसिल हूं। अपने आप से कोई पेंसिल कुछ नहीं कर सकता। वो वहीं टेबल पर या कहीं पर पड़ा रहता है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक चित्रकार उस पेंसिल से कुछ भी बना सकता है। लेकिन पेंसिल को क्या करना पड़ेगा? आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और संत मदर तेरेसा अपने जीवन में यही करके दिखाई। वो पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के हाथों में अर्पित कर दी थी। और हम दुनिया में आज देख रहे हैं, सबसे बड़े एक धर्म समाज के रूप में लगभग हर देश में उनके धर्म समाज की, धर्म बहनों की उपस्थिति है। एक ऐसे संभव हुआ, आत्मसमर्पण। दाऊद पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के हाथों में अर्पित कर दिया था, और ईश्वर उसे उस समय के विश्व के सबसे बड़े योद्धा गोलियत को भी हराने के लिए उसको सक्षम बनाया। ईश्वर उसके द्वारा लड़ाई की। हमारे जीवन में भी जब हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, हम अकेले नहीं लड़े, हम आत्मसमर्पण कर दें। ईश्वर से कह दें, ईश्वर मैं सक्षम नहीं हूं, मैं अपने आप को आपके हाथों में अर्पित करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। ये परम दयालु पावन पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए, इस मनन चिंतन के लिए। हमें भी दाऊद का मनोभाव दीजिए। हम अपना जीवन आपकी सहायता से, आत्मविश्वास से नहीं, ईश विश्वास से भरकर आप पर निरंतर भरोसा रखकर जीने और सफलतापूर्वक जीने और आपकी ओर यात्रा करके उस आनंद जीवन में प्रवेश करने की शक्ति सामर्थ्य हम सबों को प्रदान करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।